हसन नवाज ना पाकिस्तान की क्रिकेट का या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का नया चीता है। वो हम कहते हैं ना, अबे चीते क्या बात है तेरी। हसन नवाज वो है। अनदर मैसिव इनिंग्स, ये इसके कैरियर की दूसरी 50 है जो आज इसने यूएई के अगेंस्ट स्कोर की है। इसके कैरियर में एक सेंचुरी और 2 50s हो गई हैं। अच्छा, ये मेजर स्कोर्स हैं जिन्होंने अपना इम्पैक्ट भी क्रिएट किया। इसके अलावा इसकी छोटी मोटी तो इनिंग्स हैं ही हैं जो इन टर्म्स ऑफ रन्स छोटी हैं, लेकिन जब आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन इनिंग्स का बहुत इम्पैक्ट है। हसन नवाज ने 56 रन्स किए हैं सर, 26 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 6 छक्के 215 के स्ट्राइक रेट के साथ, 215.38। 2 चौके इसने ऑफसाइड पे कट करके खेली है, ठीक है, दोनों चौके अगेंस्ट पेसर्स। इसने जो 6 छक्के मारे हैं ना, कैन यू बिलीव इट कि उसमें से पहले 3 छक्के कवर्स के ऊपर हैं। कवर्स में ये छक्का मार लेता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर ये मार लेता है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अबव द साइड स्क्रीन ये छक्का मार लेता है। अच्छा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये मार लेता है, मिड विकेट के ऊपर ये मार लेता है। पहले 3 छक्के जो इसने कवर्स में मारे हैं उसमें 2 इसने स्पिनर्स के अगेंस्ट मारे हैं। पहला तो बहुत ही प्यारा पिकअप शॉट था, एक इसने सगीर को मारा है, और वो जो कवर्स में छक्का है वो उस टाइम के ऊपर लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री था। कवर्स के ऊपर से छक्का मारना इट्स नॉट ईजी। आपको टाइमिंग जो है ना वो 100% चाहिए होती है, और प्लस आपको जोर भी चाहिए होता है, और स्पेशली अगर वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री बन जाए तो ये दोनों चीज़ें अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में आपको चाहिए होती हैं। हसन नवाज ने वो मारी हैं। हसन नवाज शुरू में आके लेता है थोड़ा सा टाइम। अब अगर देखें ना आप, तो उसके पहले 14 रन 10 गेंदों के ऊपर है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतने ही जब इसने आकर ना स्टार्ट किया। उसके बाद इसने उस साइमो यूब के साथ इसकी पार्टनरशिप थी, वो 30 रन की है 22 गेंदों के ऊपर। कोई बंदा कहता है ओके फाइन ठीक है। फिर सर इसकी पार्टनरशिप लगी है 57 रन की 25 बॉल्स के ऊपर अगेंस्ट नवाज। उस 57 में से 42 रन नवाज ने अपने बल्ले से बनाए हैं, और उन 42 रन आए हैं ना वो 16 गेंदों के ऊपर आए हैं। ये स्ट्राइक रेट बनता है तकरीबन 160-70 का, ठीक है। 42 रन 16 गेंदों के ऊपर। 42 को अगर आप डिवाइड करें ना, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, बल्कि नहीं यार ये ज़्यादा का बनता है। ये 16, सॉरी 262 का, मैं 162 कह गया हूँ, सॉरी यार। असल में मैथ या गणित जो है ना हमारा, उसके मांदे लगे हुए थे। 262 के स्ट्राइक रेट के साथ इसने 42 रन मारे हैं यार। इसने 3 छक्के उनके सबसे बेहतरीन स्पिनर को मारे हैं जिसने आज पकड़ा हुआ था पाकिस्तान को। हैदर इज़ अ रियली गुड बॉलर। उसने पहली फुल टॉस की, वो तो छक्के वाली बॉल थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इसको छक्का पड़ा। दूसरी उसने मुंह के आगे से पिक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा छक्का, और वो गेंद छत पे जाके गिरा हसन नवाज का। तीसरा छक्का फिर जिसे कहते हैं इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा है, वो तो जिस गेंद पे हसन आउट हुआ है हसन नवाज, अगर आप वो देखें ना, वो गेंद बेसिकली पिच में फंसा है। एक तो पिच में फंसा है, ऊपर से वो कम वक्त मारा, ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा सा ना वो काइंड ऑफ फंस के आर्म बॉल बन गया। तो वो हसन का इनसाइड एज लगा, और राहुल चोपड़ा जो उनका विकेट कीपर है, इट टुक अ रियली गुड कैच, क्वालिटी कैच उसने पकड़ा है। हसन को वहाँ पे कोई और चांस मिल जाता ना, आप 220 प्लस पे बैठे होते बड़े आराम से, क्योंकि हसन जिस किस्म की बैटिंग कर रहा था, जिस किस्म की वो फॉर्म में था, और जिस हिसाब किताब से वो कुट रहा था। मतलब हसन नवाज जो है ना, ये आपका सर आउट हुआ है 15.4 ओवर्स में। 15.4 ओवर्स में अब आप देख लें कि मोटा मोटा हिसाब लगाएं 4 ओवर पड़े थे अभी उसके बाद जब ये आउट हुआ है। ये खेल जाता अगर वो ओवर्स, तो आप सोचें, आप 210-20 तो बहुत छोटी बात रहेगी, आप तो पता नहीं, यू नेवर नो, क्या पता 250 पे जाके फिनिश करते हैं। ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है विद द बैट। और मैं वो जो बात कर रहा हूँ ना, वो इस वजह से कर रहा हूँ आपको, ये मैं बताता हूँ। इस इनिंग में इसका 215 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। इससे जो पिछली इनिंग इसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली उसमें 69 का स्ट्राइक रेट है। उससे पिछली में 214 का स्ट्राइक रेट है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उससे पिछली में 173 का स्ट्राइक रेट, फिर 133 का स्ट्राइक रेट, 194 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, फिर 2 इसके सिफर हैं बांग्लादेश में, फिर उससे ऊपर 200 का स्ट्राइक रेट, 196, 200, 233। ये इन स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलता है। रन्स करेगा जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ।
ये इसका कंफर्म है। मे बी इसको शुरू में थोड़ा सा ये टाइम ले ले, जैसे इसने मैंने आपको बताया ना पहले 10-15 रन जो हैं वो 10-11 गेंदों के ऊपर किए हैं, वहाँ पर इसने अपने आप को सेटल डाउन किया है। एक मरतबा ये सेटल डाउन हुआ, उसके बाद फिर इसने पहले ध्रुव को इसने टारगेट किया और ध्रुव के बाद नहीं ये रुका। फिर इसने जो बॉलर आया ना यूएई का, उसको इसने कुटाई है। और इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैंने आपको बताया यार, ये ग्राउंड की किसी भी साइड के ऊपर ऐसा लगता है एफर्टलेसली छक्का मार सकता है। मुझे याद है जब न्यूजीलैंड में ये एक सेंचुरी करके आया था ना, और 5 मैचेस में से 3 में इसके 0 थे, एक इनिंग में इसका 1 रन था, तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये अंडर कुक्ड है, इसको आप जल्दी ले आए हैं, टुल्लर है, कोई बैटिंग टेक्निक नहीं है, ये वो सारा कुछ। और मैं उस टाइम भी ये बात करता था, मैं कहता था ये T20 में कौन सी बैटिंग टेक्निक चाहिए भाई, T20 में आपका बैट स्विंग अच्छा होना चाहिए, बस आपका ऐसा बैट स्विंग होना चाहिए कि एक दफ़ा बॉल आपके आर्क में आ गई, बस फिर उसके बाद जाए सीधा स्टेडियम से बाहर। T20 में कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं चलती व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। फ्रंट फुट इस जगह लैंड करे, बैक फुट इस जगह लैंड करे, आपका जिसे कहते हैं हैंड्स इस पोजीशन में हो, बल्ला नथिंग व्हाटसोएवर। आपका बैट स्विंग अच्छा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, यू आर गुड टू गो इन T20 क्रिकेट। और हसन नवाज इज़ वन ऑफ देम कि जिसके पास दोनों है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। वो आपको सही पता चलेगा जो इसने 2 कट शॉट्स मारे हैं ना, वो देखकर, वो थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थे, ठीक है, और इसने बड़े डेलिकेट तरीके से दोनों को प्लेस किया हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ। कट शॉट्स थे, दोनों एरियल थे, लेकिन दोनों इसने प्लेस ऐसे किए कि फील्डर के पास चांस नहीं बना। फिर इसने जो कवर्स के ऊपर से छक्के मारे हैं वो बताते हैं कि इसकी कलाइयाँ कितनी मजबूत हैं। टेनिस क्रिकेट से उठ के आया है ना। आपको याद है जेडन सील्स नहीं, शमार जोसेफ को इसने यॉर्कर पे छक्का मारा था वेस्ट इंडीज़ में। दैट इज़ नॉट ए सिंपल बॉल कि आपने पिक करके छक्का मार दिया, लेकिन इसने उस गेंद को भी छक्का मार दिया था और वो इसकी शॉट क्लियर कट बता रही थी, ये शॉट इसने टेनिस क्रिकेट से सीखी है। तो ये आपको ना मिडल ऑर्डर में बड़ा जिसे कहते हैं ना तगड़ा किस्म का बैट्समैन मिल गया है। और मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर हसन को कि उसने इस लड़के को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि मिडल ऑर्डर में ना मेरा भाई जो एस है ना, वो तुरुप का पत्ता, वो तू है। और आप देख लें पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में ना हसन नवाज़ के ऊपर अब आप देख रहे होंगे कि बहुत डिपेंड करती है टीम हसन नवाज़ के ऊपर। और मुझे ना जो सबसे फैसिनेटिंग बात लगती है वो ये है कि यार ही इज़ जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज, 23 साल का लड़का है। और 23 साल का लड़का पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जिसे कहते हैं ना वो न्यूक्लियस बना हुआ है बैटिंग लाइनअप का। हालांकि इसके साथ सलमान अली आगा भी है, ये शफल कर जाते हैं अपनी पोजीशंस ना, ठीक है, ये चौथे पाँचवें के ऊपर कभी आगा चौथे पे चला जाता है, हसन पाँचवें पे आ जाता है, कभी हसन जो है वो चौथे पे चला जाता है, आगा पाँचवें पे आ जाता है। ये दोनों शफल करते रहते हैं, विच इज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा शफलिंग वो ठीक नहीं है। चौथा पाँचवा आपस में शफल कर रहे हैं एज़ पर दी मैच सिचुएशन, दैट इज़ मोर दैन इनफ। इसी वजह से तो उसने प्रेशर में कहा है ना हसन नवाज़ ने कि हमारी ये जो T20 इंटरनेशनल साइड है ना पाकिस्तान की, इस टाइम सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मतलब उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ इन रिसेंट जो पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम्स बनी है ना, ये उसने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कंपेयर नहीं किया किसी के साथ। तो दैट लैड इज़ रियली गुड यार, टॉक सेंस, ठीक है, बैटिंग ज़बरदस्त करता है, स्ट्राइक रेट्स आपको बेहतरीन जिसे कहते हैं प्रोवाइड करता है। अब आप याद करो यार, कौन सा बैट्समैन आपको याद आता है जो मिडल ओवर्स मतलब मिडल ऑर्डर में आपके ये 200 प्लस रन के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता है? कौन है लास्ट? मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कोई। मुझे लगता है शायद मे बी अब्दुल रज़ाक ही हो। उसके बाद मिडल ऑर्डर में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बैट्समैन आया है जो इतने हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ रेगुलरली कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा हो, रन्स बना रहा हो। हसन नवाज इज़ वन ऑफ देम, और टुल्लर कहते हैं इसको। अब तो मेरा ख्याल है उसने जो मार दिए ना टुल्ले, वो छक्के नहीं मार रहा था, वो बेसिकली ना कुछ लोगों के ना पिछवाड़े पे अपने बल्ले से ना अपना नाम लिख रहा था कि भैया हमारा नाम हसन नवाज़ है, हमें भूलना मत, ही इज़ दैट गुड। तो सपोर्ट करें। मैं
इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले इसी वजह से आपको कह रहा था सपोर्ट करें यार, आपके अपने लड़के हैं, यंग लड़के हैं, आप 2 मैच जीत कर फाइनल में बैठे हुए हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के। आपने एक बहुत कंपेटिटिव साइड को हराया, अफ़गानिस्तान को। यूएई के अगेंस्ट आपको जिसे कहते हैं एक अच्छी विकेट मिली फॉर बैटिंग, आपने बैटिंग भी अच्छी की, बट आपकी बॉलिंग में थोड़ी बहुत ही कमी बेशियाँ हैं और दे कुड कॉस्ट यू बिग टाइम। मुझे ये लगता है कि ये जो हम इम्प्रॉपर सी बॉलिंग खिला रहे हैं ना, ये हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम को हर बड़े मैच में हमारी बैटिंग लाइनअप को स्कोर करना पड़ेगा और मैसिव स्कोर करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ना आप श्योर नहीं होंगे कि आपकी बॉलिंग साइड उस बड़े टोटल को डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। अगर आपको कंटेन करना पड़ गया, आई रियली डोंट थिंक सो कि आप कंटेन कर पाएंगे। अब साइम अयूब को देखना, बॉलिंग में मार पड़ जाती है। आज तो वो बेहतर कर गया क्योंकि विकेट्स वगैरह गिरी नहीं थी उनकी इकट्ठी, तो साइम अयूब जो है ना वो 2 ओवर्स ठीक निकाल गया। वो कंसोलिडेट करने के चक्करों में थे, इसलिए बच गए साइम अयूब। वरना साइम अयूब को फिर जब मार पड़ती है तो ठीक ठाक मार पड़ती है, क्योंकि ही इज़ नॉट अ प्रॉपर बॉलर। आगा का भी सेम यही हिसाब किताब है। आप फ़हीम अशरफ की बॉलिंग देखें, आप हसन अली की बॉलिंग देखें, बहुत रेकलेस बॉलिंग की है यार। सुफियान मुकीम भी इवन ठीक है कि मैं सुफियान मुकीम को ये नहीं कहता कि यार तूने बहुत ही घटिया काम किया ये वो, लेकिन उसे अपनी लेंथ्स की जो वेरिएशंस है ना उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। बैटिंग विकेट के ऊपर एक स्पिनर अगर बहुत ज़्यादा मुंह के आगे देता है या बहुत ज़्यादा पीछे करता है, नहीं बच पाएगा, छक्के पड़ेंगे। ये चीज़ उसको ज़हन में रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी फॉर हसन नवाज़ बेस्ट विशेज़ यार, लड़का तगड़ा खेलता है उस्ताद। मैं कहता हूँ कि लड़के की बैटिंग देख कर ना रूह राज़ी हो जाती है, इतने ज़बरदस्त छक्के मारता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली छक्के मारने वाला बैट्समैन बड़े टाइम बाद कोई मिला है यार। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए और इसे मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय द वे याद आ गया मुझे, हसन का कैरियर स्ट्राइक रेट चला गया है 174 के ऊपर कैरियर स्ट्राइक रेट, और इस साल वो 175 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। टॉप स्ट्राइक रेट्स में हसन नवाज़ का स्ट्राइक रेट आता है पूरी दुनिया में। मैंने वो लिस्ट देखी थी कि उसमें अभिषेक शर्मा था, उसमें हसन नवाज़ था, और कौन था उसमें ना 1-2 और भी नाम थे, शायद मैक्सवेल भी था कुछ समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। ये 2 नाम मुझे याद हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा इज़ राइट एट द टॉप। उसका मेरा ख्याल है 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है, ये 175 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तो इस लड़के के लिए ना दुआ किया करें कि इसको बस कोई नज़र ना लगे। अपना बहुत ख्याल रखना यार। पीस आउट।